का एक, मैं कहूँ कि इंटरवेंशन होता है, तो क्या इसके कोई संकेत मिलते हैं हमको? अगर मैं अपने व्यूवर्स के लिए जानना चाहूँ ऐसे 7 संकेत जिनसे ये पता चले कि उनके जीवन में माधव का इंटरफेरेंस है, परमात्मा का इंटरफेरेंस है या दिव्य ऊर्जाओं का इंटरफेरेंस है, कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल सही है। अच्छा, एक दिव्य चेतना है, एक दिव्य ऊर्जा ऊर्जा जिसको कहते हैं पॉजिटिविटी। जी। पॉजिटिविटी और सुपर पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी तो हमारा पारिवारिक जीवन में उसको हम एक स्पेशली हम फील करते हैं, और सुपर पॉजिटिविटी यानी दिव्य शक्ति का ऊर्जा और दिव्य चेतना। मैं पहले दिव्य ऊर्जा का बात करूं, ये सिर्फ मिलता है मनुष्य को जो मनुष्य बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े दिव्य पीठ, मंदिर, धाम और बड़े बड़े क्षेत्र जैसे कि हिमालय क्षेत्र, हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र कल्पग्राम है, उसी क्षेत्र में कोई भी लोग तपस्या करेगा तो तपस्या का फल मिलता है, क्योंकि वहीं पर देवताओं का करीब क्षेत्र है, वो आना जाना रहता है, वहीं पर डायरेक्ट देवताओं का प्रभाव में आ जाते मनुष्य। इसको कहते हैं दिव्य ऊर्जा और दिव्य चेतना। दिव्य चेतना शास्त्र श्रीमूर्ति और भक्त कलेवर, ये चैतन्य भगवान ने लिखे। दिव्य चेतना कैसे मिलता है? चेतना यानी हमारी विवेक को जागृत करना, आत्मा को जागृत करना को चेतना कहते हैं। और दिव्य चेतना यानी आध्यात्मिक चेतना, शास्त्र श्रीमूर्ति और भक्त कलेवर। कोई शास्त्र पढ़े तो उसमें पढ़ते पढ़ते उनकी शरीर के जो ग्रंथि है उसमें दिव्य चेतना का जागृत होता है। और श्रीमूर्ति यानी कोई हर दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, राधा रानी कृष्ण की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, सुबह शाम उनका सेवा करते हैं, फिर सुला देते हैं। समय आता है सपना में आते हैं। कभी किस दिन पुजारे में गलती कर दिया और नहीं किया, देर कर दिया, प्रभु ने सपना में आके बोलते अरे तूने मेरे सेवा आज देर कर दिया, मैं भूखा में रह गया। क्योंकि भगवान भी ऐसे हैं, वो भी इंतजार में करते हैं कब मेरा सेवा करेगा। जैसे एक दोस्त, एक बंधु, एक मित्र, ऐसे भगवान हमारी है। तो ऐसे भक्त लोग जो हुए, जो श्रीमूर्ति यानी भगवान के प्रतिमा फोटो को भी पूजा करते हैं, आज के दिन ऐसे भक्त हैं जो भक्त भगवान को भी खिला पाते हैं। इसमें दिव्य चेतना आता है, मनुष्य को बड़ा आनंद मिलता है और भगवान के बारे में बड़ा इंटरेस्ट आता है जानने के लिए, बुझने के लिए। सबसे पूछते हैं, वो हमेशा सोचते हैं प्रभु क्या है, प्रभु मेरा करीब है, प्रभु मेरा है और मैं प्रभु का हूँ। ऐसे कई कई विचारधारा, जैसे परिवार में बच्चे के प्रति, पति के प्रति आता है, फिर ऐसे भी विचारधारा आ जाता है। और भक्त कलेवर यानी सत्संग बिनु सतसंग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, सतसंग मूद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि साधन फूला। संसार की सर्वश्रेष्ठ साधन है सत्संग है। और सत्संग अगर अच्छे कोई भक्त के साथ, कोई दिव्य चेतना संपन्न, आध्यात्मिक ज्ञान संपन्न कोई ब्राह्मण के साथ, कोई दिव्य गुरु के साथ भी होता है, उसको भी आध्यात्मिक और दिव्य चेतना कहते हैं। 3 प्रकार का चेतना शास्त्र में चेतना आता है। पढ़ो, समझो ना समझो, बूझो ना बूझो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, समय आएगा हर मीनिंग का अर्थ हमको मिल जाएगा। एक दिन में नहीं मिलेगा, उसके लिए चाहिए, वो भी एक तपस्या की तरह। और दूसरा जो आता है श्रीमूर्ति यानी भगवान के मूर्ति पूजा करना, उनके प्रति अफेक्शन बढ़ जाना, यानी उनसे बात करने लगना, उनसे विचार करना, जैसे प्रभु मेरे से बात कर रहे हैं, सपना में बार बार आना भगवान, और जैसे सोच रहे भगवान। कई लोग तो ऐसे मैं देखता हूँ भक्त जो भगवान को अपने पास सुलाते हैं। मैंने देखा मेरे जीवन में इससे कई भक्त हैं जो भगवान को जो खाते हैं खिलाते हैं। भगवान खाए ना खाए अलग, वो सोचते हैं हमारा प्रभु खाते, वो भी सत्य है, उनका भाव से ही भगवान खाते हैं। भगवान थोड़ा स्थूल भोजन को करते हैं, उनका भाव को खाते हैं। और ऐसे भक्त लोग भी दिव्य चेतना पाते हैं और सत्संग के माध्यम से दिव्य चेतना मिलता है। कोई अच्छा गुरु, अच्छा ब्राह्मण, अच्छा ज्ञान संपन्न, रियल स्पिरिचुअल नॉलेज,
उनके साथ बैठ के विचार करो, दिव्य चेतना का आएगा। चेतना और ऊर्जा ये दोनों तत्व है। ऊर्जा होता है पॉजिटिविटी, जो सुपर पॉजिटिविटी, जो दिव्य ऊर्जा, वो सिर्फ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र, कई पहाड़ियाँ, एक महेंद्राचल उड़ीसा में, महेंद्राचल जहाँ परशुराम भगवान अभी भी है। महेंद्र यू कैन फील, अच्छा, यू इस कैन समय फील दैट आवर गॉड इज हियर। तो उनका वहाँ पे एनर्जी फील होता है? हाँ बिल्कुल, मैं तो यहीं भी फील करता हूँ। अच्छा, मैं तो यहीं भी उनको रूप को देखता हूँ। एक सेकंड आंखें बंद करूँ तो मेरा उनका रूप आता है, जैसे मेरे ये रोम सब खड़ा हो जाता है। तो ऐसे वो क्षेत्र है परशुराम क्षेत्र। भगवान परशुराम बड़े दयालु भी है, बड़े क्रोधी भी है। अक्रोधी तो पापियों के लिए, भक्त के लिए दया का सागर है। तो ऐसे क्षेत्र है उड़ीसा में। एक देवगिरी है, एक महेंद्राचल है, और उड़ीसा में जगन्नाथ क्षेत्र है। उसको छोड़ के लिंगराज क्षेत्र है, बिरजा क्षेत्र है, और एक क्षेत्र है त्रिलोचन महादेव, जहाँ रावण तपस्या कर रहा था, शंकर भगवान को प्राप्ति किया। त्रिलोचन महादेव बहुत बड़ा शंकर भगवान, उस मंदिर से कभी लौटा नहीं, जो भी जो मांगे मिले, हर मुराद पूरी हो जाती है। बिल्कुल। और ऐसे भारत में जैसे हिमाचल क्षेत्र है, उत्तराखंड क्षेत्र है, वैष्णो देवी माता क्षेत्र है, वृंदावन क्षेत्र है, और जमुना के किनारे को भी बोलो, गंगा के किनारा, हरिद्वार बोलो, पुष्कर बोलो, बद्रीधाम बोलो, और द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम, ऐसे ऐसे क्षेत्र है जिस क्षेत्र में स्वतंत्र पॉजिटिविटी ऊर्जा है, और जिसको भक्त लोग बैठे तो 100% उसको फीलिंग कर सकता है। अच्छा, वहाँ पे